इसमें इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? ये गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है क्या? पूरा क्लियर है? वॉइस क्लियर है? विजुअल्स पूरे क्लियर से? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में आप मुझे बताइए, हमने स्टार्ट किया था, वॉइस कुछ कम आ रही है क्या? लो वॉइस है, जरा वॉइस को देखो। वॉइस कम आ रही है क्या? क्लियर है वॉइस? जल्दी से मुझे बताओ। लो साउंड यहां से जाके करो। अभी वॉइस क्लियर है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेल वॉल। क्या स्टार्ट किया था बेटा हमने? सेल वॉल। क्लियर हो गया? और हमने क्या देखा था? सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ हमने देखा था सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। याद है ना? क्या बोला था हमने? सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आप लोग मुझे बता दो पहले कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए, सभी को क्लियर हो गया ना? तो देखो जरा, हमने बात करी थी कि जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल इनवेलप तीन चीजों से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर को हमने क्या बोला था? ग्लाइकोकैलिक्स। यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ है, कड़ा है, कड़क है, तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। और यदि आप मुझे बताइए लूज है, तो इसको हमने क्या बोला था? स्लाइम लेयर। क्या बोला था आप मुझे बताइए जरा? स्लाइम लेयर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन। स्लाइम लेयर का फंक्शन अटैचमेंट, है ना? फिर हमने बात करी थी सेल वॉल की। तो सेल वॉल किससे बनी होती है? यू बैक्टीरिया की। कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी होती है? जल्दी से आप मुझे बताइए। कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। समझ में आ गया किसकी बनी होती है? जल्दी से आप मुझे बताइए बेटा। सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। यहां पर आप मुझे बताइए पेप्टाइडोग्लाइकन होता है क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है यहां पर। इसकी जगह आप मुझे बताइए जरा किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स, जल्दी से आप मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो पेप्टाइडोग्लाइकन हमने दो देखे थे। क्लियर हो गया? एक पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एक का नाम था एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। याद है ना? एक का नाम क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एक का नाम क्या था? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वॉइस कम तो नहीं है? जरा जल्दी से बताओ। अभी ठीक आ रही ना वॉइस? क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? चलिए अब देखो जरा, हमने क्या देखा था आप मुझे बताइए?
हमने सेल्यूलोज, हमने सबसे पहले बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, याद आ रहा है? हमने इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर देखा था? हमने बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था। किसका स्ट्रक्चर देखा था हमने? जल्दी से आप मुझे बताइए। बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था। एक बार हम देख लेते हैं ये बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हो, क्लियर हो गया? ये सारी की सारी चीजें आपने बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्लियर हो गया? यहां पर हमको काम केवल इससे, इसीलिए बाकी सब पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल बना दिया हमने। ये क्या था? दिस इज द बीटा ग्लूकोज, दिस इज द बीटा ग्लूकोज। इस बीटा ग्लूकोज का यदि पॉलीमराइजेशन होगा, ये सबको याद है ना, यदि इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है? आप मुझे बताइए जरा। सेल्यूलोज, याद है ना? क्या बनता था? सेल्यूलोज। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना? बताओ जरा, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना बेटा? अब आप मुझे बताइए इसके बाद हमने क्या देखा था? यहां पर हम देख लेते हैं, इसी में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया। इसकी सेकंड पहले हम पूरा का पूरा वो बना लेते हैं जो ये है, ये हमने बना लिया, समझ में आ गया? ये हमने बना लिया CH2OH, ये हमने बना लिया। अब इसकी सेकंड पोजीशन पर हम चेंज करके क्या लगा देते हैं? आप जरा ध्यान से समझना। NHCO CH3, क्या लगा दिया हमने? NHCO CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और इसी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का यदि पॉलीमराइजेशन कर दिया जाए, क्या करा दिया जाए? इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया जाए तो आप मुझे बताओ क्या बनता था? काइटिन। क्या बनता था? काइटिन, जो फंगस की सेल वॉल में होता है। समझ में आ गया? किस में होता है? फंगस की सेल वॉल में होता है, क्लियर हो गया? चलिए जरा अब इसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान से समझना जरा। इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं, देखो इसमें मॉडिफिकेशन किया, ये बन गया। इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं तो अभी आप मुझे बताओ क्या बन गया? NAG। अब हम बनाते हैं NAM। क्या बना रहे हैं हम? जल्दी से आप मुझे बताइए। NAM बना रहे हैं। ये देखो जरा, यहां पर हमने बना दिया OH। क्या बना दिया हमने? यहां पर OH, क्लियर हो गया? बाकी सब जगह भी OH लगा देते हैं। यहां पर हमने बना दिया CH2OH। पहले इतना का इतना बना लेते हैं जो हमने बनाया, एक एक करके चेंज करते जा रहे हैं ना। NHCO CH3, ये मैंने बना दिया। इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर हमने किसको जोड़ दिया था? O के बाद किसको जोड़ा था? CH, CH3 एंड COOH, क्लियर हो गया? इसको जोड़ दिया था तो ये क्या बन गया था? आप मुझे बताइए। नाउ इट विल बिकम NAM। क्या बन गया? NAM। और आपको मालूम है इस NAG को और NAM को यदि दोनों को मिला दिया जाए, क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए क्या बन जाएगी? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ गया? क्या बन जाएगी? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इतना सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो यदि समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर चला दो। यदि समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर चला दो। ये दोनों ही क्या है? दीज आर पेप्टाइडोग्लाइकन। ये दोनों ही क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन है। क्या है ये? पेप्टाइडोग्लाइकन है। और बैक्टीरिया में किस तरीके से बनी होती है? आप जरा देखिए इस तरीके से। ये इस तरीके से देखिए जरा, ये हमने क्या बना दिया? दिस इज NAM। ये क्या बना दिया? NAM। चलो थोड़ा सा पतला कर देते हैं, आसानी से दिखेगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा पतला कर देते हैं, आसानी से दिखेगा। चलो जरा कर दूं यहां पर NAM। ये NAM बना दिया। तो आप मुझे बताओ, सब जगह लिख दें पहले। ये भी क्या हो जाएगा? NAM। ये भी क्या हो जाएगा? NAM। ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज NAM। क्लियर हो गया? ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज NAM। क्लियर हो गया? यहां पर भी हमने बना दिया NAM। अच्छे से समझना जरा, आगे बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड आएंगी। ये क्या हो जाएगा? NAG, NAG, NAG। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? NAG। इस तरीके से जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्म होती है।
ये हमने एक एक ईंट रख दिया। हमने क्या रख दिया बेटा? एक एक ईंट रख दिया। बात समझ में आ रही है? क्या रख दिया हमने? एक एक ईंट रख दिया। अब इस एक एक ईंट में आप देखिए जरा, इसको हम जोड़ दें। ये हमने जोड़ दिया, ये बीच में सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिया। आपने पेनिसिलिन का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट पेनिसिलिन? वो जो पेनिसिलिन होती है ना, इसी मटेरियल के ऊपर, ये जो मैं यहां पर बना रहा हूं ना बीच में सीमेंटिंग मटेरियल, समझो जरा, क्लियर हो गया? जो बीच में मैं मटेरियल बना रहा हूं ना, ये ईंट को चिपकाने के लिए, समझना जरा, किसके लिए बीच में मैं इसको चिपकाने के लिए जो बना रहा हूं ना, क्लियर हो गया? तो ये क्या है? दिस इज अ सीमेंटिंग मटेरियल, दिस इज अ सीमेंटिंग मटेरियल। और इसी सीमेंटिंग मटेरियल को आप मुझे बताइए कौन तोड़ देता है? कौन तोड़ देता है? पेनिसिलिन। कौन तोड़ देता है? पेनिसिलिन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना सभी को समझ में आया? ये हमने सेल वॉल बना ली। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो फटाफट पूछो जरा। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ भाई, आप में से कोई एक है, पता नहीं मेरे ही नाम से उसने आईडी बना रखी है डॉक्टर ऋषभ, और वो क्या है, मेरे ही नाम से कमेंट करता रहता है। तो मेरा कोई कमेंट उस पर नहीं रहता है, इस चीज को याद रखना। जो आपका वो रहता है वो मैं नहीं हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो पता चले कुछ पढ़ो और लगे कि मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, इस चीज को याद रखना। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? वॉइस ठीक आ रही है ना? बताओ जरा, पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक मिनट रुको जरा, वॉइस को चेक किया जाए। सही है बेटा, वॉल्यूम तो ठीक है बिल्कुल। एक मिनट, वॉल्यूम तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल मैक्सिमम पर है। चलो आगे बढ़े। वीडियो क्वालिटी भी गड़बड़ चल रही है ना? रिपीट करूं? एक मिनट रुक जाओ जरा। अभी बताना जरा, वॉइस क्लियर आ रही है? बुलाओ जरा उसको। वीडियो भी क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी बताओ जरा, अभी वॉइस क्लियर है? ये देखो, वीडियो भी पीछे ऐसा थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ऑल गुड। चलो ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, ओके बेटा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखो जरा, ये क्या हो गई? दिस इज अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब पूरा अच्छे से समझो। मैं फिर से बता देता हूं, बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ, जो भी गड़बड़ी हुई, मैं फिर से पूरा बता देता हूं। देखो, जैसे सपोज करो ये हमारी क्लास है, समझ में आ गया? ये हमारी क्लास है, ये किससे बनी हुई है? डेफिनेटली किससे बनी होगी? ब्रिक्स से बनी होगी। किससे बनी होगी? ब्रिक्स से बनी होगी। इसमें ईंट लगे होगी। ईंट के बीच में आप मुझे बताइए क्या होगा बेटा? सीमेंट होगा ना? क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सीमेंट होगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताइए। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, इस ईंट के बीच के यदि सीमेंट को निकाल दूं, इस ईंट के बीच के मैं क्या कर दूं? सीमेंट को निकाल दूं। क्लियर हो गया? ईंट के बीच के मैं क्या निकाल दूं? सीमेंट को यदि मैं निकाल दूं, तो आप मुझे बताओ, ये दीवार गिर जाएगी ना? ये दीवार गिर जाएगी कि रह जाएगी? पहले मुझे बताओ, दीवार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरीके से क्या होता है कि जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। क्लियर हो गया? ये पेनिसिलिन क्या करती है? बैक्टीरिया को मारती है। ऐसे हमको बीमार हो जाते हैं ना, तो पेनिसिलिन वगैरह लेते हैं, आपने सुना होगा एमॉक्सिसिलिन। क्लियर हो गया? इन सभी का नाम सुना है आपने? क्लियर हो गया? एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, इस तरीके से नाम सुना है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखना जरा, यहां पर क्या होगा? ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है। क्या प्रेजेंट है बेटा? सीमेंटिंग मटेरियल है। और ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है, समझिए जरा, ये क्या है? सीमेंटिंग मटेरियल जो यहां पर प्रेजेंट है, इसको वो पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय कर देगी, तो ये दीवार गिर जाएगी, जिससे बैक्टीरिया मर जाएगा।
जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो पहले आप मुझे बताओ, पहले आप मुझे जल्दी से बताओ कि इतना सभी को क्लियर हो गया? यदि हो गया क्लियर तो फटाफट तीर चला दो। आज पता नहीं स्पैमर्स कहां से आ गए, लगता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के आ गए, वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई ना कर पाओ, तो इनकी जरा बैंड तो बजा दो। बिल्कुल इतने तीर चलाओ कि ये कुछ बोल ही ना पाए। समझ में आ गया कौन आ गया है पिछला, ये कर दो वो कर दो, देखो एक एमोक्सिसिलिन 250 लिख रहा है, समझ में आ गया अजीब अजीब से। तो इतने तीर चलाओ कि उनको कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। मैंने क्या बोला, अपनी पॉजिटिविटी से इतना भर दो कि किसी की नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही ना डाल पाए। समझ में आ गया? तो चलने दो तीर, आज कुछ बोलने ही मत दो, ठीक है? अपने आप भाग जाएंगे वो। क्लियर हो गया? कुछ बोलने ही मत दो, चलने दो बिल्कुल तीर, धड़ाधड़ धड़ाधड़। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आ गया समझ में? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब समझना, इस सेल वॉल के बेसिस पर, इस सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या होते हैं समझो जरा। अरे होली खेली है सभी ने? नहीं खेली तो मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, जम के होली होगी, बहुत जम के जो है क्या होगी, होली होगी। क्लियर हो गया? तो देखो जरा, मान लो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये दो पर्सन है, ठीक है? मान लो ये क्या है, दो पर्सन है। एक ये पर्सन है, अच्छे से समझना जरा, एक ये पर्सन है, एक दूसरा ये पर्सन है। क्लियर हो गया? ये मान लो अपना गोलू मोलू सा है, बढ़िया से ये हमने बना लिया। गोलू मोलू सा बेचारा सीधा साधा सा, समझ में आ गया? गोलू हमने बना दिया, बिल्कुल सीधा साधा सा है। ये देखो जरा, ये थोड़ा सा दुबला पतला बदमाश टाइप का है, ये क्या है, थोड़ा सा बदमाश टाइप का है। दोनों मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, ठीक है? अब इन दोनों को पता चला, अच्छे से समझना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, आपको मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा। मेडिकल कॉलेज में सेकंड प्रॉफ में आप पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी में कॉन्सेप्ट आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो समझना जरा इसको। अब ये दोनों बढ़िया से कॉलेज में बैठे हुए, इनको पता चला कि यार पूरी भीड़ आ रही है कॉलेज में। पता है वो देखा ना, जैसे कबीर सिंह देखी हो, उसमें बिल्कुल पूरी भीड़ आती है, किसी को भी रंग लगा के चली जाती है, ठीक है? तो अब ऐसे क्या है, पूरी भीड़ आने वाली है, इनको पूरा, और वहां पर ऐसे इतने प्यार से नहीं लगाते कि बढ़िया से ऐसे रंग लगाएंगे, पकड़ के रगड़ देते हैं। समझ में आ गया? कोयले वोयले लाते हैं और ऐसे रगड़ देते हैं, नाले में डाल देते हैं, ठीक है? पूरे ड्रम के अंदर ऐसा घुसेड़ देंगे, ठीक है? आपको उसमें पानी में उसमें पूरे कलर में डाल के गोबर डाल देंगे, कीचड़ डाल देंगे, भयंकर वाली होली होती है, ठीक है? तो अब यहां पर इन दोनों को पता चला कि यार पूरी गैंग आ रही है, खतरनाक तरीके से आज तो बैंड बजाएगी, उसमें डाल देगी ऐसे, ठीक है? पूरा डुबो डुबो के बैंड बजाएगी, ठीक है? तो ये बदमाश था, इसने क्या किया, ध्यान से समझना जरा, इसने क्या किया, अपने चारों तरफ ऑयल लगा लिया। आप भी यही करते हो ना, रगड़ लेते हो ऑयल, तेल लगा लिया। क्या लगा लिया? बढ़िया से तेल लगा लिया इसने, खूब ऐसे बढ़िया से रगड़ रगड़ के इसने क्या लगा लिया, पूरे में तेल लगा लिया। पूरा ऐसे रगड़ रगड़ के क्या लगा लिया, आप मुझे जल्दी से बताओ। तेल लगा लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लगा लिया? तेल लगा लिया। समझ में आया सभी को? अब जब यहां पर उसने तेल लगा लिया, अब क्या होगा, भीड़ आएगी, रंग डालेगी इनके ऊपर, भीड़ आएगी और क्या करेगी, रंग डालेगी। चलो हम यहां पर रंग डाल देते हैं, दोनों के ऊपर रंग डाल देते हैं। समझ में आ गया? रंग दे मोहे लाल, वो है ना एक गाना, तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या कर देंगे, यहां रंग डाल देंगे। चलो रंग डाल देते हैं, यहां पर देखो रंग डाल दिया। दोनों के ऊपर क्या कर दिया, ध्यान से देखना जरा, दोनों के ऊपर रंग डाल दिया। क्लियर है? कौन सा रंग डाल दिया, पहले तो आप मुझे बताओ। ऑयल लगाया हुआ है ना, ये ऑयल चिपड़ के रखा हुआ है, पूरा ऑयल लगाया हुआ है इस तरीके से, ये देखिए जरा। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर हमने रंग डाल दिया। हम देख लेते हैं अपना कलर, ये वाला कुछ ऐसा कलर डाल देता है। ये देखो जरा, पर्पल कलर हमने दोनों के ऊपर डाल दिया। ये डाल दिया हमने, इसके ऊपर भी डाल दिया। क्या डाल दिया, दोनों के ऊपर रंग डाल दिया। ध्यान से देखना जरा, दोनों के ऊपर क्या कर दिया हमने, रंग डाल दिया। अब आप मुझे बताओ, इतने शरीफ तो होते नहीं कि प्यार से ऐसे रंग डालेंगे, आओ आओ, रंग डाल दिया। क्या करते हैं, पकड़ के रगड़ देते हैं ना, तो बिल्कुल रगड़ देंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे, रगड़ देंगे, जम से रगड़ दिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्या कर दिया, रगड़ दिया जम के, जिससे बिल्कुल होता है ना कई बार हफ्ते हफ्ते महीने महीने बाद तक ऐसे कान क्या होता है, मुझे बताओ जरा, कान से ऐसे क्या होता है, निकलता रहता है रंग, यहां से निकलता रहता है, कान के पीछे से रंग निकलता रहता है, होता है कि नहीं होता है? ऐसा मुझे जल्दी से आप मुझे बताओ। ठीक है, दोनों को डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों नहाने जाएंगे, वॉश करने जाएंगे ना, इसको वॉश किया, ये भी क्या करेगा आप मुझे बताओ, वॉश करेगा। बताओ जरा, ये भी क्या करेगा, वॉश करेगा। ये भी आप मुझे बताइए क्या करेगा, वॉश करेगा। अब जरा जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताओ, किसका रंग जल्दी निकलेगा,
बताओ जरा किसका रंग जल्दी निकलेगा, इस लेफ्ट वाले का या राइट वाले का, किसका रंग जल्दी से निकल जाएगा? बताओ जरा, आप देख के बताओ किसका रंग जल्दी से निकल जाएगा। पतलू का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट वन बहुत बढ़िया गौरी, अनीश बहुत बढ़िया, प्रियांशी बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो जरा यहां पर क्या हो जाएगा, इसका पूरा कलर जो है वो निकल जाएगा। समझ में आ गया, पूरा कलर जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा ना? बताओ जरा, ये तो आप मुझे बताओ, एक बार नहाने में थोड़ी कलर निकलेगा। होता है ना, अगले दिन पूरे लाल पीले दिखते हैं। तो ये देखो जरा, ये इस तरीके से यहां पर रह गया। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना जरा, ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ इसमें से उसने कलर को ले लिया, इसने कलर को नहीं लिया, उसने कलर को ले लिया, इसने कलर को नहीं लिया, तो इसको मैं कलर के लिए पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं? जो जिस चीज को रिसीव कर लेता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसने कलर को रिसीव कर लिया, इसने कलर को रिसीव कर लिया, होल्ड कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, जो जिसने इसको सीख लिया वो पॉजिटिव हो गया, जिसने नहीं सीखा वो क्या हो गया, नेगेटिव। बोलते हैं ना चिकना घड़ा है, ठीक है, कितना भी समझाओ इसके समझ में नहीं आता, ये चिकना घड़ा है। क्लियर हुआ? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इसने ले लिया, कलर को ले लिया, होल्ड कलर, तो यहां पर मैं लिख लूं, आप मुझे बताओ, इट होल्ड कलर। इसने क्या कर लिया, होल्ड कलर, कलर को होल्ड कर लिया। चलो जरा इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं इसमें, तो यहां पर हम लिख लेते हैं होल्ड कलर। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। जिसने होल्ड कर लिया वो क्या हो गया, पॉजिटिव। इसने क्या कर लिया, डोंट, डू नॉट होल्ड कलर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप मुझे जल्दी से बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम, नेगेटिव। समझ में आ गया? बोलते कि नहीं बोलते? अब मान लो ये कलर, ध्यान से सुनना, यदि ये कलर ग्राम होता, यदि मान लो ये ग्राम साइंटिस्ट का कलर होता, जिसका नाम होता है मिथाइलिन ब्लू या फिर जेंशियन वॉयलेट, क्लियर हो गया, यदि वो कलर होता तो ये ग्राम पॉजिटिव कहलाता और ये ग्राम नेगेटिव कहलाता। बताओ जरा ये क्या कहलाता, दिस इज ग्राम पॉजिटिव, दिस इज ग्राम नेगेटिव। तो अब जरा देख के बताओ, जिसने कलर ले लिया वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा, जिसने नहीं लिया वो कैसा कहलाएगा, ग्राम नेगेटिव कहलाएगा। तो बताओ, जिसने कलर होल्ड कर लिया पॉजिटिव, जिसने होल्ड नहीं किया नेगेटिव। होल्ड कर लिया पॉजिटिव, नहीं होल्ड किया नेगेटिव। कितना आसान है, क्लियर हो गया? अब ये बेचारा बेचारा बुद्धू बन गया, समझ में आ गया, मोटू सा था, बुद्धू बन गया। यार मैं तो पूरा ऐसे लाल पीला हो गया, काला काला सा हो गया, ये बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा, अब इसने क्या किया, फोन कर दिया उनको। क्या कर दिया उनको, फोन कर दिया। ठीक है, जो पूरी गैंग आई थी उनमें से किसी को फोन कर दिया, ठीक है, कि तुम ऐसे कैसे लगा के गए, इसका पूरा रंग निकल गया, मेरा पूरा छपा हुआ है, गलत बात है। तो वो फिर आएगा वही कबीर सिंह जैसे करके। तो अब आएगा, अब मुझे बताइए जरा, और आएंगे तो क्या करेंगे, मजे लेने के लिए इसके ऊपर कौन सा कलर डाल दे? आप मुझे बताओ, लड़की के ऊपर कौन सा कलर डाल दो, बॉयज के ऊपर कौन सा कलर डाल दो, तो काफी ज्यादा एक बोलते हैं ना वो हो जाता है, गर्ली कलर कौन सा होता है, पिंक इज अ गर्ली कलर। होता है कि नहीं होता, हम बोलते हैं जनरली पिंक इज अ गर्ली कलर। तो आप मुझे बताओ, अब इसके ऊपर कौन सा कलर डाल देंगे, पिंक। कौन सा कलर डाल देंगे, आप मुझे जल्दी से बताओ, पिंक कलर डाल देते हैं। कौन सा कलर डाल देते हैं, पिंक कलर डाल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन सा कलर डाल दें इसके ऊपर, पिंक कलर डाल देते हैं। ये देखो जरा, ये पिंक कलर डाल देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा कलर डाल दिया, पिंक कलर डाल दिया। कौन सा कलर डाल दिया, फटाफट आप मुझे बताओ, कौन सा कलर डाल दिया इसके ऊपर, पिंक कलर डाल दिया। ये हमने डाल दिया, पिंक कलर डाल दिया। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर ये थोड़े से मिलते ही जुलते कलर दिख रहे हैं, ये देखो पिंक कलर डाल दिया। पिंक किसका था, मुझे बताओ जरा, पिंक किसके ऊपर डाला था, जिसका कलर निकल गया था ना, ग्राम नेगेटिव के ऊपर डाला था। डाला था कि नहीं डाला था, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया इस तरीके से। अब देखो एक काम करते हैं, हम इस कलर को बदल देते हैं। समझ में आ गया? कलर को हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा कलर कर देते हैं जो थोड़ा सा अलग दिखाई दे। क्लियर हो गया? और थोड़ा सा ऐसा ऐसा कलर कर देते हैं, ये कलर थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। या ब्लूइश कलर कर दूं क्या? चलो जरा थोड़ा सा ऐसा ब्लूइश कलर कर देता हूं, ये आपको ज्यादा फिर अच्छे से दिखाई देगा। देखो ये इस तरीके से कर दिया, ये देखो जरा,
छोड़ो, फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो। देखो जरा जल्दी से, बढ़िया से देखो। ये हमारा एक छोटू बदमाश, ये हमारा मोटू, समझ में आ गया, बिल्कुल सीधा सा छोटू मोटू। क्लियर हो गया? क्या हो गया? छोटू मोटू। दोनों के ऊपर हमने क्या डाल दिया? कलर। दोनों के ऊपर क्या डाल देते हैं? कलर। ये हमने डाल दिया कलर, समझ में आ गया। लेकिन छोटू ने क्या किया हुआ था? पहले बढ़िया से रगड़ रगड़ के तेल लगाया हुआ था। छोटू ने क्या किया हुआ था? रगड़ रगड़ के तेल लगाया हुआ था। अब हमने दोनों के ऊपर कलर डाल दिया। चलो हम कलर डाल देते हैं। ये हमने कलर डाल दिया। ये अभी आप मुझे बताओ क्या किया हुआ है? इस तरीके से इसने तेल लगाया हुआ है, हमने इसके ऊपर कलर डाल दिया। ये हमने कलर डाल दिया दोनों के ऊपर। फिर पकड़ के क्या करेंगे? रगड़ देंगे। पकड़ के क्या कर देंगे? रगड़ देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो गया? पकड़ के हमने क्या कर दिया? बिल्कुल रगड़ दिया, ऐसे घिस दिया जिससे कलर फिक्स हो जाए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कलर फिक्स। समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं? कलर फिक्स। अब कलर फिक्स करने के बाद हमने क्या किया? वॉश किया। अब जब वॉश किया तो ये बिल्कुल बढ़िया से गोरा नारा हो गया, बिल्कुल वैसा का वैसा साफ सुथरा हो गया, क्योंकि इसने तेल रगड़ रगड़ के लगाया था। क्योंकि इसने क्या लगाया था? तेल रगड़ रगड़ के लगाया था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मोटू था, आप मुझे बताओ जरा, ये जो मोटू था, इस मोटू के चारों तरफ अभी भी कलर लगा हुआ है, क्योंकि इसने ऑयल नहीं लगाया था। क्लियर हो गया? तो ये क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर कलर। समझ में आ गया? पॉजिटिव फॉर कलर। अब ये बच गया, इसको बड़ा बुरा लगा, मैं तो ऐसे लाल पीला हो गया। समझ में आ गया? मैं तो लाल पीला हो गया। इसने फोन कर दिया, जल्दी आओ, इसकी भी बैंड बजाओ, ये क्या तमाशा है, बस मैं ही बुरा दिख रहा हूं। क्लियर हो गया? तो वो लोग आए, और आने के बाद अब तो ये बढ़िया से नहा धो के निकला है ना। आप मुझे बताओ, होली में होता ना कई बार, हम लोग तो ऐसे ही करते थे, कोई नहा धो के निकला, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर डाल दिया। क्लियर हो गया? तो अब इसके ऊपर कलर डाल दिया। क्या डाल दिया? इसके ऊपर कलर डाल दिया। ये कलर हमने डाल दिया। और कौन सा कलर डाल दे? पिंक कलर डाल देते हैं। ये पिंक कलर डाल देते हैं, गर्ली कलर, जिससे अलग से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? अब ये बहुत दिन तक ये वही है पिंक वाला, ये वही है पिंक वाला जिसका कलर जल्दी से निकल गया था, और ये पर्पल वाला वो है जिसका कलर नहीं निकला था। तो जिसका कलर निकल गया था, तो आप मुझे बताओ वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। जिसका आप मुझे बताओ नहीं निकला था, वो कौन कहलाएगा? पॉजिटिव। यहां पर हमने एक और कलर डाल दिया था। कौन सा कलर डाल दिया था? दैट इज पिंक। अब आप मुझे बताना, ये जो अटैक हुआ इसको हम काउंटर अटैक बोलेंगे ना? बताओ जरा, इसको हम काउंटर अटैक बोलेंगे ना? कौन सा अटैक बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। काउंटर अटैक बोलेंगे। दिस इज अ ग्राम स्टेनिंग। दिस इज अ ग्राम स्टेनिंग। तो हो सकता है जो ग्राम साइंटिस्ट है, पहले कहां आया हो? इंडिया आया हो, होली खेलने के लिए आया हो, और होली खेलने में ये उसने कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया हो। ग्राम स्टेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। समझ में आ गया? ग्राम स्टेनिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्लियर हो गया? इतना सभी को समझ में आ गया? यदि सभी को समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर चला दो। फटाफट चला दो। मैंने बोला ना, इतने तीर चलाओ कि भाग जाए बीच में सब स्पैमिंग करने वाले। भगाओ इनको निकाल के, हमको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आ गया? चलिए चला दो, फटाफट तीर चला दो। क्लियर हुआ? हो गया? चलो अब समझना जरा। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, आप ब्लड टेस्ट, मान लो आप बीमार हो गए, डॉक्टर ने बोला जाओ ब्लड टेस्ट करा के आ जाओ। अब आप जब ब्लड टेस्ट कराने गए तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग? ठीक है, क्यों आखिर ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत होती? समझना जरा। ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग एंटीबायोटिक होती है, ग्राम नेगेटिव के लिए अलग एंटीबायोटिक होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके लिए अलग एंटीबायोटिक होती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके लिए अलग एंटीबायोटिक होती है। बात समझ में आ रहा है? अब कैसे करेंगे? मान लो ब्लड हमने निकाला, समझना जरा, क्या किया हमने? ब्लड हमने निकाला। ये मान लो फिंगर बना देते हैं यहां इस तरीके से। यहां पर मान लीजिए हमने ये क्या बना दी? ये हमने फिंगर बना दी। समझ में आ गया? क्या बना दी? फिंगर बना दी। चलो इसको नेल पॉलिश लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको नेल पॉलिश लगा दिया। क्लियर हो गया? ये फिंगर बना दी। क्लियर हो गया? ये नेल पॉलिश लगा दिया। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर चलो ऐसे बना दिए, फिंगर बन गई। अब इस फिंगर से हमने क्या निकाला? ब्लड, खून।
ठीक है, क्या निकाला आप मुझे बताओ? ये हमने ब्लड निकाला, समझना जरा ध्यान से, ये हमने क्या निकाला? ब्लड निकाला। अब इस ब्लड को हमने किसके ऊपर डाल दिया? हमने इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर डाल दिया? हमने इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल दिया। ये ग्लास स्लाइड है, समझ में आ गया क्या है ये? जल्दी से आप मुझे बताइए, ग्लास स्लाइड है। समझना जरा क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा ऐसे करके ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं। क्लियर हो गया? बहुत काम आता है, ये ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या कर दिया? ये ब्लड को डाल दिया। ये देखो जरा, ये पूरे में क्या कर दिया? ब्लड को डाल दिया इस तरीके से, ऐसे ब्लड को डाल के ऐसा फैला दिया। समझ में आ गया? क्या कर दिया? ऐसा फैला दिया। अब यहां से हमारी जो है, ये तो अभी इनिशियल काम हुआ, ये तो अभी क्या हो गया? इनिशियल काम हुआ। यहां से काम अब क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर बैक्टीरिया है, बुखार आ रहा है, पता नहीं चल रहा, कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा बैक्टीरिया अंदर आ गया है, क्यों ऐसी डिजीज करा रहा है, हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा। बात समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, इसी स्लाइड के ऊपर, चलो ये मैंने स्लाइड बनाई, ये देखना जरा, यहां पर मैंने क्या बना दी, तो इसको मैं से एक लाइन खींच दूं, या हम एक लाइन खींच देते हैं। क्लियर हो गया? ये हमने क्या बना दिया आप मुझे बताइए? ग्लास स्लाइड बना दी हमने, ग्लास स्लाइड। इस ग्लास स्लाइड के ऊपर यही था। अब हम इसके ऊपर कलर डालना शुरू करते हैं। क्लियर है? इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मान लो मैं आपको ऐसे बना देता हूं, ये बैक्टीरिया है, समझना जरा, ये क्या है? दीज आर बैक्टीरियाज। ये क्या है? बैक्टीरिया। समझना जरा ध्यान से, ये क्या है? इसमें ब्लड के अंदर क्या है? बैक्टीरिया। बट हमको नहीं पता ये कौन से बैक्टीरिया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस बैक्टीरिया के ऊपर कलर डालूंगा। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया कलर। कौन सी डाई डाली? ग्राम स्टेन। कौन सी स्टेन डाली? देखो, स्टेन का मतलब होता है कलर, समझ में आ गया? स्टेन का मतलब क्या होता है? कलर या दाग। मैंने डाल दिया, समझ में आ गया? ये मैंने डाल दिया। ये देखिए जरा ध्यान से समझना, सेकंड प्रॉफ में आओगे लिखने आएगा आपको, अभी भी सिलेबस में है, वहां पर भी है, तो एक बार अच्छे से समझो, दोबारा क्यों पढ़ना। ये देखो, सबके चारों तरफ हमने क्या कर दिया? सब में क्या आ गया? कलर आ गया। ठीक है, अब आपको याद है ना, कलर डालने के बाद हम नॉर्मल थोड़ी देखते थे, पकड़ के रगड़ देते थे ना, तो यहां पर अब बैक्टीरिया को तो रगड़ नहीं सकते, तो बैक्टीरिया को रगड़ नहीं सकते, तो इसमें हम डाल देते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाल देते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम आयोडाइड क्या करा देगा? फिक्सेशन ऑफ कलर, इस कलर को फिक्स करा देगा। जैसे रगड़ते हैं ना, रगड़ते क्यों है? जिससे कलर क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो यहां पर हमने पोटेशियम आयोडाइड को डाल दिया। किस लिए डाल दिया? फॉर फिक्सेशन ऑफ डाई। डाई या फिर कलर, समझ में आ गया? इसके लिए हमने डाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये देखो, यहां पर हमने बना लिया। क्लियर है? ये हमने बैक्टीरिया बनाए। इन बैक्टीरिया को हमने क्या कर दिया? पकड़ के रगड़ दिया। क्या कर दिया? इनको पकड़ के रगड़ दिया। ये देखो, बढ़िया से इनके चारों तरफ क्या हो गया? कलर छप गया। क्या हो गया? कलर छप गया। कौन सी स्टेन डाली थी? ग्राम स्टेन डाली थी। ग्राम स्टेन का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। वॉयलेट कलर होता है बेटा, जनरली, समझ में आ गया? मिथाइलिन ब्लू होता है, या फिर इसी का नाम जेंशन वॉयलेट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? और ये जो जेंशन वॉयलेट होता है ना, पहले इसको एंटी फंगल की तरह यूज किया जाता था। समझ में आया? अभी बताऊंगा आगे। तो देखिए जरा, अब क्या हो जाएगा, यहां पर वॉश करेंगे। और जिन्होंने होली खेली है, जनरली कलर नहीं निकलता तो हम कैरोसिन वगैरह यूज करते हैं। समझ में आ गया? यहां पर एल्कोहल यूज करेंगे। वॉश विथ एल्कोहल। किससे वॉश करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। वॉश विथ एल्कोहल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किससे वॉश करेंगे? वॉश विथ एल्कोहल। ये एल्कोहल से वॉश किया। ठीक है, एल्कोहल से क्या कर दिया? वॉश कर दिया। अब जब एल्कोहल से वॉश किया तो कुछ बैक्टीरिया का कलर तो रिटेन रह गया, ये इनका रिटेन रह गया। समझ में आ गया? लेकिन कुछ का कलर निकल गया। तो आप मुझे बताना जरा, जिसने कलर रिटेन कर लिया, द बैक्टीरिया विच रिटेन कलर, द बैक्टीरिया विच रिटेन कलर, द बैक्टीरिया विच रिटेन ग्राम स्टेन, द बैक्टीरिया विच रिटेन ग्राम स्टेन इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसने क्या कर लिया आप मुझे बताइए? दिस बैक्टीरिया हैज रिटेन, दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया? बैक्टीरिया हैज रिटेन कलर। तो इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बात समझ में आ गया? दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
समझ में आ गया? अब ये बच गए ना, तो आप मुझे बताओ, इनको भी तो देखना है। क्लियर हो गया? इनको थोड़ी छोड़ देंगे हम। क्लियर हो गया? इनको भी तो पता लगाना है कि भाई ब्लड में ये है या नहीं है, ये भी तो हमको देखना है कि नहीं देखना। जल्दी से आप मुझे बताओ। तो अब हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर काउंटर स्टेन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? काउंटर स्टेन। और वो काउंटर स्टेन आप मुझे बताओ कौन से कलर की होती है? पिंक कलर की होती है। समझ में आ गया? कौन से कलर की होती है? पिंक कलर की होती है। ये तो अभी वैसे के वैसे ही है। क्लियर हो गया? ये तो कलर होल्ड कर चुके, इसीलिए तो हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला था कि कलर कैसा हो जाए, फिक्स हो जाए। कलर कैसा हो जाए? फिक्स हो जाए। अब हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया? दूसरा कलर डाल दिया। तो जो पहले कलरलेस थे, अब तो नहाने से, रगड़ रगड़ के नहाने से इनका ऑयल रहेगा या निकल जाएगा? पहले मुझे बताओ, ऑयल रहेगा या निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इन बैक्टीरिया ने कलर को आप मुझे बताओ नहीं लिया था, ये वाले बैक्टीरिया ने, आप मुझे बताओ क्या किया था? लूज कलर। लूज कलर, तो इन बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? दे आर ग्राम नेगेटिव। दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आ गया? दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसके ऊपर हमने क्या डाला था? यहां पर हमने डाला था सैफ्रानीन। क्या डाला था? सैफ्रानीन डाला था। बात समझ में आ गया? क्या डाला था हमने यहां पर? सैफ्रानीन डाला था। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या डाला था हमने यहां पर? सैफ्रानीन डाला था। क्लियर हो गया? तो सैफ्रानीन क्या हो जाएगी? काउंटर स्टेन। तो आप मुझे बताओ ये कौन से हो जाएंगे? दीज आर ग्राम नेगेटिव। समझ में आ गया? दीज आर ग्राम नेगेटिव। दीज आर ग्राम पॉजिटिव। दीज आर ग्राम पॉजिटिव। अब जरा मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना। पहले इतना समझ में आ गया तो तीर चला दो। पहले इतना समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, तीर चला दो जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। समझ में आया? फटाफट बताओ। इतना समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, मान लो मैंने किसी का भी, मान लो हम बात कर रहे हैं सार्थक। मान लो सार्थक का मैंने ब्लड निकाला, और सार्थक के ब्लड में केवल, और जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा, इस तरीके से करके मैंने सब माइक्रोस्कोप से देखा, क्लियर है? तो आप मुझे बताओ केवल ये वाला कलर आया, पर्पल कलर आया। इसका मतलब सार्थक के ब्लड में, आप मुझे बताओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भरे पड़े हुए हैं या ग्राम नेगेटिव है? केवल इतना सा मुझे बताओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भरे पड़े हुए हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? कौन से बैक्टीरिया भरे पड़े हुए हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। समझ में आ गया? मेडिकल फील्ड में पॉजिटिव का मतलब बीमार होता है। आप भी जाते हो ना, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ठीक है? जैसे अभी आप बोला कोविड पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव का मतलब वो है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे होता है ना कि आप भी जाते हो और वो भागा भागा आता है पैथोलॉजी, बधाई हो, क्या हुआ? बोले आपको टाइफाइड पॉजिटिव आया है। क्लियर हो गया? होता है कि नहीं होता? इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पॉजिटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। सिंपल सा है। तो ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब उसकी बॉडी में पॉजिटिव पॉजिटिव है। लेकिन यदि मान लो केवल और केवल पर्पल पर्पल ही दिखा, मान लो उसका ब्लड जो है वो पर्पल ही पर्पल दिख रहा है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कौन से बैक्टीरिया है? नेगेटिव नेगेटिव। और दोनों दिख रहा है तो दोनों है। तो यदि केवल ऐसा दिख रहा था तो आप मुझे बताओ जरा, यदि केवल ऐसा दिख रहा था तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा दिख रहा था तो नेगेटिव नेगेटिव, दोनों दिख रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इसके बेसिस पर डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाए। आइदर उसको ग्राम पॉजिटिव की दी जाए या फिर उसको ग्राम नेगेटिव की दी जाए। उसको एमॉक्सिसिलिन देनी है या फिर उसको जेंटामाइसिन देनी है, ये वो देखता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो ये हमारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गया। अब मुझे बताओ इसका बेसिस क्या होगा? ग्राम स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन, ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। ऊपर हेडिंग डाल लेना, दिस इज अ ग्राम स्टेनिंग। क्लियर हो गया? तो यहां पर चाहो तो लिख लेना, दिस इज अ ग्राम स्टेनिंग। क्या हो जाएगा? दिस इज अ ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब कलर। क्या हो जाएगा? ग्राम स्टेनिंग। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? आप मुझे जल्दी से बताइए। ग्राम स्टेनिंग। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो जाएगा? ग्राम स्टेनिंग। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? क्या हो जाएगा? दिस इज अ ग्राम स्टेनिंग। चलो अब हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग का बेसिस क्या है। क्लियर हो गया? व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग? तो चलो हम देख लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग is based on differential cell wall structure,
सेल वॉल के बेसिस पर है। कैसे, समझो जरा। आपको याद है ना, एक हमने बनाया था ऐसा, ये हमने बनाया था ऐसा, क्लियर है। दूसरा हमने बनाया था ये मोटू, याद है ना, इस तरीके से हमने बनाया था। इसने रगड़ रगड़ के तेल लगाया था। अब आप मुझे बताओ जरा, जो ऑयल है, ऑयल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ, ऑयल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लिपिड। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, लिपिड। क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताओ, लिपिड। तो यहां पर आप देखना, जिसमें ऑयल था, आप मुझे बताओ, यही तो आगे जाके क्या बना था? इट विल बिकम ग्राम नेगेटिव। याद है, जिसमें ऑयल नहीं था, यही तो जाके क्या बना था? ग्राम पॉजिटिव। इसका मतलब आउटर कवरिंग पर डिपेंड कर रहा है ना। किस पर डिपेंड कर रहा है आप मुझे बताओ? आउटर कवरिंग पर डिपेंड कर रहा है। ये किसकी कोटिंग थी आप मुझे बताओ? ऑयल की। ये किसकी कोटिंग थी? फटाफट आप मुझे बताओ, ये किसकी कोटिंग थी? दिस इज अ कोटिंग ऑफ ऑयल। और ऑयल को आप मुझे बताइए हम क्या बोलते हैं? लिपिड। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए, लिपिड। अब आ जाओ बैक्टीरिया में। अब आ जाओ बैक्टीरिया में। यहां मैंने एक बैक्टीरिया बनाया, ये मैंने यहां पर दूसरा बैक्टीरिया बनाया। क्लियर हो गया? अब इस बैक्टीरिया के ऊपर मैंने लिपिड की कोटिंग कर दी। ये मैंने लिपिड की यहां पर कोटिंग कर दी। क्लियर हो गया? किसकी कोटिंग कर दी? लिपिड की कोटिंग कर दी। तो मुझे जरा देख के बताओ, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है? इन दोनों में ये लिपिड की कोटिंग है, ये लिपिड की लेयर है। समझ में आ गया? ये दोनों क्या है आप मुझे बताइए? ये व्हाइट व्हाइट कलर की जो है ना, दीज आर सेल वॉल्स। दीज आर सेल वॉल। ये क्या है? दिस इज सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। और आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस इज लिपिड लेयर। तो बताओ जरा जल्दी से, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा आप मुझे बताइए जरा, ग्राम नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव? जिसके चारों तरफ लिपिड की कोटिंग है वो ग्राम नेगेटिव होगा कि ग्राम पॉजिटिव होगा? कैसा होगा? ग्राम नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया। कैसा होगा? ग्राम नेगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? चलो, तो अब मैं आपको, ये आपको क्लियर हो गया। ग्राम स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। किस पे बेस्ड है? डिफरेंशियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। मतलब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? अलग अलग टाइप के सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये उसका बेसिस है। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये उसका बेसिस है। चलो, अब मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना के बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। इस तरफ मैं बना ले रहा हूं ग्राम पॉजिटिव का, समझ में आ गया? इस तरफ मैं बना ले रहा हूं ग्राम नेगेटिव का। किसका बना ले रहा हूं मैं? इस तरफ ग्राम नेगेटिव का। क्लियर हो गया? इस तरफ मैं किसका बना ले रहा हूं? ग्राम पॉजिटिव का। इस तरफ मैं किसका बना ले रहा हूं? ग्राम नेगेटिव का। अब आप जरा ध्यान से समझना, ये मैंने सेल वॉल बनाई। और आप मुझे बताओ, सेल वॉल आप मुझे जल्दी से बताना, हमने इसको मोटू सा भोंदू सा बनाया था ना, याद है हमने कैसा बनाया था? मोटू सा भोंदू सा बनाया था। ये हमने क्या बनाई थी? इसकी सेल वॉल बनाई थी। क्या बनाई थी हमने? सेल वॉल। यहां पर भी हम सेल वॉल बनाते हैं। क्लियर हो गया? ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर भी हम क्या बना रहे हैं? सेल वॉल बना रहे हैं। ये हमने बना लिया। क्या बना लिया आप मुझे बताइए? सेल वॉल बना ली, ग्राम पॉजिटिव, मोटू सा। अरे हमने बनाया था ना, याद करो, मोटू सा भोंदू सा बनाया था ना, मोटू सा भोंदू सा। क्लियर हो गया? ये मैंने दोनों की क्या बना दी? दिस इज अ सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताइए? सेल वॉल। तो सबसे पहले मुझे जरा दोनों की सेल वॉल में डिफरेंस बताओ। ये दोनों की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। सेल वॉल आप मुझे बताओ किससे बनी हुई है? सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, यहां पर हमने लिख लिया, दिस सेल वॉल, दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किससे बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। लिख दूं यहां पर कंपोज्ड ऑफ, लिख दूं जल्दी से आप मुझे बताओ, कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या लिख दिया? पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर हो गया? ये पेप्टाइडोग्लाइकन, ये मोटू था, ये मोटू था, तो इसका मतलब इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा? मोटू के पास पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। तो यहां पर मैं लिख लूं मोर अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये मोटा सा भोंदू सा बनाया था ना, याद करो, मोटा सा भोंदू सा कौन है? पॉजिटिव।
समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? लेस अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लेस अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लेस अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक और लेयर आनी है ना। वो लेयर किसकी है? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज द लेयर ऑफ लिपिड, दिस इज द लेयर ऑफ लिपिड। ये किसकी लेयर है? दिस इज अ लिपिड लेयर। समझ में आ गया? और ये लिपिड और सैकराइड की बनी होती है, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं लाइपोपॉलीसैकराइड। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज द लेयर ऑफ लिपिड एंड शुगर, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं लाइपोपॉलीसैकराइड। अभी मैं आपको इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के बताता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया, तो ये क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द लाइपोपॉलीसैकराइड लेयर, लाइपोपॉली, और लाइपोपॉलीसैकराइड का मतलब आपको मालूम है ना भाई, लिपिड एंड शुगर, लिपिड प्लस शुगर, ये दो चीजों की लेयर हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप जरा देख के मुझे बताओ बेटा, देख के जल्दी से मुझे बताओ। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है, बट उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन कम है, लेकिन एक एडिशनल लेयर आ गई। वो दुबला पतला सा है, बट उसने कुछ ओढ़ रखा है। ये मोटू सा है, वो दुबला पतला है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट फटाफट बताओ जरा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आ गया समझ में बेटा? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। किसी को इसमें कोई डाउट है तो फटाफट बता दो जरा। चलिए, अब आप जरा ध्यान देना, मैं इसका थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। क्लियर हो गया? क्या बना के बता रहा हूं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब देखो जरा, इस तरफ मैं बना रहा हूं किसका? ग्राम पॉजिटिव का। किसका बना रहा हूं? ग्राम पॉजिटिव का। इस तरफ में किसका बना रहा हूं? ग्राम नेगेटिव का। किसका बनाऊंगा? ग्राम नेगेटिव का। क्लियर हो गया? एक तरफ में किसका बना रहा हूं? ग्राम पॉजिटिव का। एक तरफ में बना रहा हूं ग्राम नेगेटिव का। क्लियर है? सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बना रहा हूं? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन आपको याद है ना किसकी होती थी? लिपिड की। याद है ना सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती थी? लिपिड की। ये मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन कोई भी आ जाए, बैक्टीरिया से लेकर डायनासोर भी आ जाए, हमेशा लिपिड की बनी होगी। किसकी बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। ये मैंने बना दिया। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। समझ में आ गया? तो ये मैंने क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इसको मैंने क्या बना दिया? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बना दी मैंने यहां पर? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद अब मैं क्या बनाऊंगा? सेल वॉल। क्या बनाऊंगा? सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी मोटी थी? बताओ जरा, सेल वॉल किसकी मोटी सेल वॉल थी? ये हम बना देते हैं इसकी। ये मैंने सेल वॉल बना दी। ये मैंने क्या बना दी? सेल वॉल बना दी। समझ में आ गया? चलो जरा यहां पर भी सेल वॉल बना देता हूं। ये मैंने सेल वॉल बना दी। आप मुझे बताओ, इसमें नेगेटिव में कम है पेप्टाइडोग्लाइकन या ज्यादा है? लेस पेप्टाइडोग्लाइकन और मोर पेप्टाइडोग्लाइकन? जल्दी से मुझे बताओ। लेस पेप्टाइडोग्लाइकन और मोर पेप्टाइडोग्लाइकन? फटाफट बताओ, इसमें लेस पेप्टाइडोग्लाइकन है या मोर? लेस पेप्टाइडोग्लाइकन। ये हमने बना दिया। दिस इज द लेस पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? आपको समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए जरा, अब हम क्या बना रहे हैं? लिपिड की लेयर और बना रहे हैं। यहां पर लिपिड की लेयर थी ना एडिशनल, ये लिपिड की लेयर हमने एक और बना दी। समझ में आ गया? ये लिपिड की लेयर हमने एक और बना दी। क्लियर हो गया? किसकी लेयर बना दी हमने? लिपिड की एक और लेयर बना दी। ये देखो जरा, ये लिपिड की हमने क्या कर दी? एक और लेयर बना दी इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ, जिसमें लिपिड की एक और लेयर आ गई वो क्या हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव हो जाएगा या ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कलर चढ़ेगा नहीं, ऑयल लगा हुआ है तो कलर चढ़ेगा नहीं। क्लियर हो गया? तो ये आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगी? दिस इज सेल वॉल। ये क्या हो जाएगी? फटाफट आप मुझे बताइए। दिस इज अ सेल वॉल।
एंड दिस सेल वॉल, ये आप मुझे बताइए सेल वॉल किससे कंपोज्ड होगी? कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किससे बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप मुझे बताओ इसकी सेल वॉल में एडिशनल लेयर और हो जाएगी। यहां पर आप मुझे बताओ एडिशनल लेयर, एडिशनल लेयर इन सेल वॉल किसकी है? आप मुझे बताइए एडिशनल लेयर कंपोज्ड ऑफ लिपिड, लिपिड की बनी हुई है। समझ में आ गया किसकी बनी हुई है बेटा? लिपिड की बनी हुई है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। बिल्कुल सिंपल सा है, किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। कोई डाउट है? हो गया क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, देखो जरा। आप मुझे बताओगे, आप आइडेंटिफाई करोगे इसमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, आप लोग आइडेंटिफाई करोगे। ये मैंने बना दिया यहां पर, क्लियर हो गया? दूसरी तरफ यहां बना देता हूं। तो बताओ जरा किसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है? बताओ जरा किसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है? जल्दी से आप मुझे बताओ किसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है? ये सब पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, मोर पेप्टाइडोग्लाइकन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेस है तो नेगेटिव, मोर है तो पॉजिटिव, लेस है तो नेगेटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखना जरा यहां पर स्पेशल स्पेशल कुछ और भी चीजें इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। इनका नाम होता है टिकोइक एसिड। क्या नाम होता है आप मुझे बताओ जरा? एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है टिकोइक एसिड। क्या नाम होता है? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या नाम होता है? टिकोइक एसिड। क्लियर हो गया? तो इसमें आप मुझे बताओ दीवार मोटी है, बिल्कुल सिंपल सा मुझे बताना, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है टिकोइक पिकोइक एसिड, इंपॉर्टेंट है आप मुझे बताओ दीवार मोटी है, इसका मतलब मटेरियल ज्यादा है। समझ में आ गया? बोलते ना कोई मोटू सा आ गया, खाते पीते घर का है, समझ में आ गया? तो बोलते ना ज्यादा माल है, बढ़िया से पेट में दबाया हुआ है। तो आप मुझे बताओ दीवार यदि मोटी है तो इसका मतलब मटेरियल ज्यादा है या कम है? तो इसकी दीवार मोटी है तो माल क्या है? ज्यादा। इसका मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? ज्यादा। म्यूरिन क्या है? ज्यादा। समझ में आ गया? तो देखो जरा यहां पर मैं लिख लेता हूं, तो यहां पर मैं लिख दूं, बताओ क्या लिख दूं यहां पर? मोर पेप्टाइडोग्लाइकन लिख दूं, मोर पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां पर क्या लिखूंगा जल्दी से आप मुझे बताइए? दैट इज लेस पेप्टाइडोग्लाइकन, लेस पेप्टाइडोग्लाइकन। बात समझ में आ गया? यहां पर आप देखो मैंने क्या बनाया है, दीज आर टिकोइक एसिड। ये एम्स में पूछा जा चुका है इसीलिए बता रहा हूं बस, टिकोइक एसिड। तो यहां पर टिकोइक एसिड क्या है? प्रेजेंट है। टिकोइक एसिड आप मुझे बताइए क्या है? प्रेजेंट है। यहां पर टिकोइक एसिड क्या है? एब्सेंट है। यहां पर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? टिकोइक एसिड एब्सेंट है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एम्स का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, पहले कई बार पूछा गया है टिकोइक एसिड के ऊपर। तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो चला दो जरा तीर फटाफट। आ गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब जरा हम लिपिड की लेयर बना दें। और आप मुझे बताओ लिपिड हमेशा बाई लेयर में होता था ना, चलो हम लिपिड का बाई लेयर बना देते हैं, ये हम लिपिड की बाई लेयर बना देते हैं, ये इस तरीके से। ये लिपिड की बाई लेयर बना देते हैं।
ये मैंने बना दिया इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगी? दिस इज द लेयर ऑफ लिपिड। ये हमने क्या बना दिया? दिस इज द लेयर ऑफ लिपिड। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम लिख लें लिपिड, यहां पर हम लिख लें जल्दी से, आप मुझे बताओ आउटर लाइपोपॉलीसेक्राइड लाइपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है या एब्सेंट है? प्रेजेंट है। यहां पर आप मुझे बताओ लिपिड लेयर, लेयर एब्सेंट है कि नहीं एब्सेंट? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट मुझे बताओ। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसा आया था? देखो, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंटेड, सीधे क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? एम्स में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? दो में टिकोइक एसिड क्यों नहीं हो सकता? देखो, ये टिकोइक एसिड भी जो होता है ना, ये सभी पेप्टाइडोग्लाइकन है, तो यहां मोर पेप्टाइडोग्लाइकन है, इस वजह से आप मुझे बताओ यहां पर प्रेजेंट होता है। नेगेटिव में तो ऑलरेडी लिपिड लेयर है ना। ये देखो, ये कौन सी लेयर है? दिस इज अ लिपिड लेयर। ये कौन सी लेयर है? ये हमने लिपिड की लेयर बना दी। लिपिड बोले, लाइपोपॉलीसेक्राइड बोले, लिपिड लेयर। ये हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? क्लियर हो गया? आइडेंटिफाई कर लोगे? आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फटाफट आप मुझे बताओ, कर लोगे ना? आगे बढ़े। सभी को क्लियर हो गया? पहले बताओ, आ गया सभी को समझ में? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन की। तो चलें आगे सेल मेम्ब्रेन पे देखें। चलो जरा सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। सेल वॉल के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। और मुझे बताओ, सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सली कंपोज्ड ऑफ, मैंने आपको बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, प्रोटीन का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, बट हमेशा लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर हो गया? तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में और आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन। तो हम यहां पर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ यू बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया। किसकी बात कर रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो देखो जरा, यहां पर जो इसकी बनी होती है, ध्यान से समझना जरा। यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ बताओ जरा किससे? लिपिड एंड प्रोटीन। यहां पर भी बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन। तो आप बोलोगे फिर सर ऐसे अलग अलग क्यों लिखा? यूनिफॉर्मली बोल देते लिपिड एंड प्रोटीन। तो मुझे बताना जरा, जल्दी से आप मुझे देख के बताओ, फटाफट आप मुझे एक बात बताओ कि कौन ज्यादा हार्श कंडीशन में रहते हैं? बताओ जरा, कौन हार्श कंडीशन में रहते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन हार्श कंडीशन में रहते हैं? फटाफट आप मुझे बताओ, कौन रहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। कौन रहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ, इनका जो लिपिड होता है ना, कैसा लिपिड होता है? इसमें ब्रांच लिपिड होता है। कैसा लिपिड होता है? ब्रांच लिपिड होता है। आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, कैसा लिपिड होता है इसमें? ब्रांच लिपिड होता है। समझ में आ गया? कैसा लिपिड होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। ब्रांच लिपिड होता है। क्लियर हो गया? और यहां पर कैसा लिपिड होता है? अनब्रांच लिपिड होता है। सीधा अनब्रांच लिपिड होता है। यदि आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि ब्रांच लिपिड और अनब्रांच लिपिड क्या होता है। देखो जरा, लिपिड बनता कैसे है ये आप देखना। यहां पर मैंने बना दिया CH2OH, ये मैं ग्लिसरॉल बना रहा हूं CHOH CH2OH। इससे कौन कंबाइन होता है? फैटी एसिड कंबाइन होता है। ये मैंने बना दिया फैटी एसिड, ये मैंने बना दिया इससे फैटी एसिड। ये देखिए जरा कितना आसान है।
क्लियर हो गया, ये फैटी एसिड बना दिया, ये कार्बन की चेन बना दी, ये कार्बन की चेन बना दी, ये कार्बन की चेन बना दी। सो दीज आर फैटी एसिड। अब ये कंबाइन हो जाएंगे, ये देखो जरा, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर, ये कंबाइन हो जाएंगे। और जब कंबाइन हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए जरा क्या बन जाएगा यहां पर, फटाफट आप मुझे बताओ। ये बन जाता था ट्राइग्लिसराइड, याद है ना, ट्राइग्लिसराइड बन जाता था। अब ये जो कार्बन की चेन है, समझना जरा, ये जो कार्बन की चेन है, यदि ये चेन इस चेन में, आप मुझे बताओ ये है क्या, दिस इज अ कार्बन चेन। ये क्या है, कोई भी ये तीनों में से, तीनों की तीनों हम बोल दें, ये क्या है, दिस इज अ कार्बन चेन। ये क्या है, फटाफट आप मुझे बताओ, दिस इज अ कार्बन चेन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन चेन, ये क्या हो जाएगा, कार्बन चेन, क्लियर हो गया। अब इस कार्बन चेन में यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, समझना जरा, क्या प्रेजेंट है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बात समझ में आ गया, कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल सीधी सीधी प्रेजेंट है, सब छोड़ो, ऐसे ऐसी 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 बना देते हैं, समझ में आ गया, इस तरीके से हम बना देते हैं। और यहां पर हम बना देते हैं ऐसा, क्लियर हो गया, ये हमने इसकी ब्रांचिंग बना दी, सिंगल डबल भी छोड़ो, ये हमने ऐसे ब्रांचिंग बना दी, क्लियर हो गया, क्या बना दी, ब्रांच बना दी। तो यदि ये कार्बन की चेन सीधी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनब्रांच, क्या बोलेंगे, अनब्रांच। और यदि ऐसी है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच, क्या बोलेंगे, ब्रांच। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, ब्रांच। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ, ब्रांच अनब्रांच समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, ब्रांच अनब्रांच। बेटा वो तो आउटर कवरिंग है ही, ग्लाइकोकैलिक्स तो है ही, ये उसके बाद की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया तो तीर चला दो, ये बायोमोलिक्यूल का पार्ट है पूरा का पूरा, ये कार्बन चेन है, ये अनब्रांच है, बिल्कुल सीधी है, जैसे आप एक के हाथ एक ऐसे खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधा हो गया, और ब्रांच हो गया। ब्रांच का मतलब ये देखो जरा, बीच बीच में से कार्बन की चेन निकल गई, क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये ब्रांच और अनब्रांच में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये जो अनब्रांच होता है ना, ये ज्यादा क्लोज पैकिंग देता है, समझो जरा, ये अनब्रांच जो है वो क्या करता है, ज्यादा क्लोज पैकिंग देता है, और इस क्लोज पैकिंग की वजह से, इस क्लोज पैकिंग की वजह से आर्की बैक्टीरिया ज्यादा स्टेबल रहते हैं हाई टेम्परेचर में, एसिडिटी में। समझ में आ गया, अब आप ऐसे समझना, मान लो, आप आराम से समझो, ठीक है, सभी लोग ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हुए, मेरा हाथ किसी और ने पकड़ लिया, किसी और ने पकड़ लिया, ऐसे हम एक सर्कल बना के खड़े हो गए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये भी मैंने बताया भी, समझाया नहीं, समझो जरा। अब दूसरा तरीका क्या है कि मान लो हम सभी लोग ऐसे सर्कल बना के खड़े हो गए, और भी लोग आ गए ऐसे बीच बीच में ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे ब्रांच बना के खड़े हो गए। तो आप मुझे बताओ, जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो ज्यादा क्लोजली पैकिंग होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा, यहां पे ज्यादा क्लोजली पैकिंग होगी कि नहीं होगी, जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया बेटा, आर्की बैक्टीरिया में ब्रांच होता है, आर्की बैक्टीरिया में कैसा होता है, ब्रांच लिपिड होते हैं। ये देखो कैसे लिपिड होते हैं, ब्रांच लिपिड। तो जब इसमें ब्रांच लिपिड होंगे तो आप मुझे बताना जरा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्लोज पैक होगा ना, ये देखो जरा कैसा होगा, ज्यादा ऐसा क्लोज पैक होगा ना इस तरीके से, और दूसरी तरफ ये ऐसे है। आप मुझे बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन ज्यादा स्ट्रांग, जो ब्रांच है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा या अनब्रांच है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो अनब्रांच है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा या जो ब्रांच है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ब्रांच है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें, क्लियर हो गया, सारी की सारी ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये क्लियर हो गया, आर्की बैक्टीरिया क्लियर हो गया। आगे बढ़े, ये देखो, ये ब्रांच लिपिड हो गया, ये अनब्रांच लिपिड हो गया, समझ में आ गया, ब्रांच और अनब्रांच लिपिड क्लियर है सभी को। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा जोर नहीं दिया है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। ब्रांच कैसा होगा, काफी पैक होगा, समझ में आ गया, काफी पैक होगा। अनब्रांच कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, तो ये जल्दी टूट सकता है। ब्रांच कैसा होगा, काफी ज्यादा पैक होगा, क्लियर हो गया। टिकोइक एसिड क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, अब हम सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से समझना जरा, क्लियर हो गया, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से समझना जरा, हम देखते हैं।
यहां हम लिख लेते हैं, देखो जरा, इनवेजिनेशन, अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का? इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? चलो जरा पहले मैं सेल वॉल बना लेता हूं। ये मैंने सेल वॉल बना ली, ये मैंने क्या बना ली? सेल वॉल बना ली। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई। ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये ऐसे इन्वेजिनेट हो जाती है। बताओ ये क्या बन गया? इतनी बार हमने पढ़ा है, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इन्वेजिनेशन कर दिया। फिर से समझो जरा, फिर से जरा ध्यान से देखो। ये मैंने बनाई सेल वॉल, ये मैंने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बना दिया ये क्या? बताओ क्या है बेटा? टिब्यूल। बहुत बढ़िया, क्या है ये? टिब्यूल। ये क्या है आप मुझे बताओ? दिस इज वेसिकल एंड दिस इज लेयर। इसको हम क्या बोल देते थे आप मुझे बताओ जरा? सिस्टर्ने। और यहां पर हम इसको बोल देंगे लैमिला। देखो जरा क्यों बोल देंगे, फिर से समझो। देखो जरा, ये मैंने बना दिया छोटा से ट्यूब जैसा टिब्यूल। ये मैंने स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या बना दिया? वेसिकल। अब क्या होगा? इस तरीके से लगेगी, ऐसा लगेगा एक और लेयर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या आ गई? एक और लेयर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और मुझे बताओ, लेयर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते थे? लैमिला। कौन सा वर्ड यूज करते थे बेटा? लैमिला करते थे ना? तो बताओ जरा ध्यान से, ये क्या है? इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज टिब्यूल, दिस इज वेसिकल, दिस इज वेसिकल एंड दिस इज लैमिला। तीन चीजें हो गई ना। अंदर की तरफ देखो, इन मतलब अंदर, वेजिनेशन का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ जाना। क्या करना? अंदर की तरफ जाना इनवेजिनेशन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये इनवेजिनेशन हो गया, बात समझ में आ गई? टिब्यूल, वेसिकल, लैमिला, ये इनवेजिनेशन हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड, इनसाइड द साइटोसोल। ये साइटोसोल के अंदर हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख लूं इनवेजिनेशन, बताओ जरा क्या बोलूंगा मैं? इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड साइटोसोल। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? पूरा आपको समझ में आ गया? अब देखना जरा, ये जो दो होती हैं, ये दोनों प्रेजेंट होती हैं किस में? दे आर प्रेजेंट ऑन ग्राम पॉजिटिव। ये किस में प्रेजेंट होती हैं? पहले चलो हम नाम लिख लेते हैं। देखो जरा, इनको हम बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एज मीजोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड मीजोसोम। और इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं लैमिलासोम। लेयर बन गई ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? लैमिलासोम। क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज लैमिलासोम। क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। लैमिलासोम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? फटाफट आप मुझे बताओ। मीजोसोम, लैमिलासोम समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? मीजोसोम, लैमिलासोम। अंदर की तरफ टिब्यूल, वेसिकल बन गए, मीजोसोम बोलेंगे। अंदर बिल्कुल जा रहा है और लेयर बन गया तो लैमिलासोम बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये जो मीजोसोम है, दिस इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। ये किस में प्रेजेंट होगा? यहां पर हम लिख लेते हैं प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव। किस में होगा आप मुझे बताओ जरा? ग्राम नेगेटिव। क्लियर हो गया? फिर से देखो, फिर से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना जरा। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई इस तरीके से। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, है ना? अब ये जो यहां पर हमने बनाया है, ध्यान से देखना, ये जो लैमिलासोम बनाया है, इसमें कलर पिगमेंट्स होते हैं। क्या आ जाते हैं? दीज आर कलर पिगमेंट्स। समझ में आ गया? क्या आ जाते हैं इसमें? कलर पिगमेंट्स आ जाते हैं। ये क्या है आप मुझे बताइए? दीज आर कलर पिगमेंट्स।
और जब कलर पिगमेंट्स आ जाते हैं, कलर आ जाते हैं, समझ में आ गया, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, नाउ दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे को अब हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताइए जरा, क्रोमैटोफोर। क्या बोलेंगे, क्रोमैटोफोर, ये एक ही वर्ड है, क्या बोल देंगे हम इसको, क्रोमैटोफोर। आया समझ में, आया तो जरा तीर चला दो जल्दी से, आप मुझे बताओ। तो इसमें कलर पिगमेंट आ गए, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताइए जरा, जल्दी से बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर। क्या बोल देंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर। क्या बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर। समझ में आ गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। कलर पिगमेंट मतलब कलर, कलर पिगमेंट मतलब कलर्स आ गए, कलर इससे जुड़ गए, तो इसको हम क्रोमैटोफोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, क्रोमैटोफोर बोल देते हैं। आ गया समझ में, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। अब हम फंक्शन देख लेते हैं मीजोसोम का फंक्शन, तो चलो हम फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। फंक्शंस ऑफ मीजोसोम, समझना जरा, किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। सबसे पहला, बाहर से स्टार्ट करना शुरू करो, सारे काम यही करता है, समझ लेना, मीजोसोम, लैमिलासोम सारे काम करते हैं डाइजेशन के अलावा। ऑल द वर्क ऑफ बैक्टीरिया इज परफॉर्म बाय मीजोसोम एक्सेप्ट डाइजेशन। डाइजेशन का काम ये नहीं करता, समझ में आ गया, डाइजेशन का काम ये नहीं करता। तो आप मुझे बताओ, पहला काम हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन। काम बोलते जाओ, जो जो चीजें याद आती जा रही, सेल वॉल फॉर्मेशन। और मुझे बताओ और क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। फिर इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं होते तो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा, तो हम क्या बोल देंगे, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्या करेगा डीएनए रेप्लिकेशन में मदद, याद करो, जब रेप्लिकेशन के बाद हमको डीएनए को अलग अलग करना होता था ना एनाफेज में, याद करो, तो ये क्या करेगा, सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए। अरे ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गया, ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो दोनों को अलग अलग करना है ना, ऐसा ऐसा करना है कि नहीं करना, दोनों को तो अलग अलग करने का काम, यहाँ स्पिंडल फाइबर तो है नहीं है, स्पिंडल फाइबर तो है नहीं है। अब आप मुझे बताओ जरा, ये सेल के सबसे पहले बिगिनिंग में दिया हुआ है, स्पिंडल फाइबर सेल साइकिल के बाद में, कैसे समझ में आता है ये, यदि वहां पर पढ़ा देते तो। क्लियर हो गया। चौथा फंक्शन, रेस्पिरेशन, समझ में आ गया, चौथा फंक्शन रेस्पिरेशन। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। आज समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो जरा फटाफट चला दो बढ़िया से। आ गया पूरा समझ में, फटाफट आप मुझे बताओ, mesosomes are themselves part of cell membrane, yes, mesosomes are the invagination of plasma membrane, mesosomes are invagination of plasma membrane, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन है। समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया, किसी को डाउट है तो बताओ। हो गया बहुत पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, बैक्टीरियल फ्लैजिला। समझ में आ गया, सरफेस एक्सटेंशन, इसको अच्छे से समझना। क्लियर हो गया, थोड़ा आराम से समझना,
जल्दबाजी मत करना, बड़ी दिक्कत आएगी वरना। सरफेस एक्सटेंशन, सरफेस से कुछ निकला हुआ, सरफेस एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, ये देखो जरा, जैसे मान लो ये मैंने सेल वॉल बना ली, ये मैंने क्या बना ली, सेल वॉल बना ली, समझना जरा, ठीक है। इस सेल वॉल से मैंने क्या किया हुआ है, एक्सटेंशन निकाला हुआ है, क्लियर है। मान लो ऐसा जिगजैग एक्सटेंशन निकाल दिया, समझ में आ गया, ऐसे जिगजैग एक्सटेंशन निकाल दिया, क्लियर हो गया। ये ऐसा जिगजैग एक्सटेंशन निकाल दिया, या फिर मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया, ये इस तरीके से मैंने बना दिया, क्लियर हो गया। या फिर मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया, हॉलो ट्यूब बना दी। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में क्या निकले होते हैं, सरफेस एक्सटेंशन। ये देखो जरा, अरे आपने देखा है ना, आप वो पार्टी में जाते टाइम ऐसे करते हैं ना, जेल वेल लगा के ऐसे बाल ऐसे कर लेते हैं, समझ में आ गया, बिल्कुल ऐसे वो क्या बोलते हैं, जैसे मुर्गे के ऊपर ऐसे बाल लगे रहते हैं, उस टाइप से बाल कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर भी देखो ऐसे ही लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे जिगजैग टाइप। अरे जैसे यहाँ पे ब्रश खराब हो जाता है, ठीक है, ब्रश कई दिन से घिसते घिसते ब्रश ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, ब्रिसल लाइक, आड़ा टेढ़ा ब्रिसल लाइक हो जाता है कि नहीं हो जाता, आप मुझे बताओ जरा। इसको हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिया। इसको हम क्या बोलेंगे फटाक से आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज, ये ब्रिसल लाइक जो यहां पर दिख रहा है, ब्रिसल, ब्रिसल लाइक, क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फिम्ब्रिया। दिस इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिया, इसको हम क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिया, क्लियर हो गया। ये यहां पर हॉलो ट्यूब दिखाई दे रही है, समझ में आ गया, इस हॉलो ट्यूब को हम बोलेंगे पिलाई। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, पिलाई। और पाइलस, समझ में आ गया, और पाइलस, कुछ जगह पाइलस भी दिया होता है, और पाइलस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बैक्टीरिया में भी दिया हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा कहां पर दिया हुआ है, क्लियर हो गया। और ये जो लंबा सा दिखाई दे रहा है, दिस इज बैक्टीरियल फ्लैजिला, दिस इज बैक्टीरियल फ्लैजिला। बात समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज बैक्टीरियल फ्लैजिला, क्लियर हुआ। ये जो फिम्ब्रिया है, आप मुझे बताओ जरा, वो जो जिगजैग ऐसे करके जाते हैं, हेयर किस लिए जाते हैं, मुर्गे की तरह बाल करके किस लिए जाते हैं, जिससे किसी मुर्गी की नजर उस पर पड़ जाए, इसीलिए जाते हैं ना, बताओ जरा, ऐसे हेयर ऐसे करके जाते हैं किस लिए, जिससे कि किसी मुर्गी की नजर पड़ जाए, मतलब किस लिए, अटैचमेंट के लिए, समझ में आ गया, किस लिए आप मुझे बताइए, अटैचमेंट के लिए। तो यहां पर इस फिम्ब्रिया का क्या फंक्शन होता है, अटैचमेंट। ये बैक्टीरिया को किसी होस्ट से जुड़ने में मदद करता है, क्या करता है, बैक्टीरिया को होस्ट से जुड़ने में मदद करता है, क्लियर हो गया। जैसे आपने ई कोलाई का नाम सुना होगा, एस्केरिशिया कोलाई, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। एस्केरिशिया कोलाई इस फिम्ब्रिया की मदद से, इस फिम्ब्रिया की मदद से हमारी इंटेस्टाइन में जुड़ते हैं। आपने यदि ई कोलाई का नाम सुना हो, एस्केरिशिया कोलाई का, तो एस्केरिशिया कोलाई जो होते हैं इस फिम्ब्रिया की मदद से हमारी इंटेस्टाइन में चिपके होते हैं, क्लियर हो गया, अटैचमेंट का काम है। और एक और बैक्टीरिया होता है नीजेरिया गोनोरिया, क्या होता है, नीजेरिया गोनोरिया, नीजेरिया गोनोरिया, ये क्या कराता है, गोनोरिया कराता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्लियर है। तो इसीलिए ये कहां पर अटैच होता है, ये फिम्ब्रिया की मदद से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अटैच होता है। कहां पर अटैच होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अटैच होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिम्ब्रिया किस में मदद करेगा, हेल्प्स इन अटैचमेंट, बताओ जरा किस में मदद करेगा, हेल्प्स इन अटैचमेंट, किस में मदद करेगा, अटैचमेंट में मदद करेगा, क्लियर हो गया, हेल्प्स इन अटैचमेंट। एग्जांपल, निजेरिया गोनोरिया, एग्जांपल निजेरिया गोनोरिया में होता है, किसमें अटैच करने में मदद करेगा, हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताइए जरा, फिर हम बात कर रहे हैं किसमें, इकोलाई में भी होता है। इकोलाई याद रखना है तो रख लो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना नहीं तो इसको, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नीजेरिया गोनोरिया। In this bacteria, it helps in attachment of
इट हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ होस्ट। होस्ट क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये हो गया फिम्ब्रिया। ये क्या हो गया बेटा? फिम्ब्रिया। ये क्या हो गया? फिम्ब्रिया। अब हम बात कर रहे हैं पिलाई। किसकी बात कर रहे हैं? पिलाई की। पहले पिलाई देख लेते हैं, फिर फ्लैजिला आराम से देखेंगे। क्लियर हो गया? पिलाई और पाइलस। ये देखो जरा ध्यान से समझना। यहां पर मान लीजिए मैंने बना दिया, ये एक और बैक्टीरिया है। क्या है ये? एक और बैक्टीरिया है। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा? यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो यहां तक जाएगा ऐसे। क्या बन गया? दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर से बना देते हैं। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। समझ में आ गया? क्या बना दिया? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से ध्यान से देखना क्या होता है। ये तो यहां पर इनका मेन डीएनए हो गया। ये दो सेल है, इसका भी ये मेन डीएनए हो गया। कई बार क्या होता है, आराम से समझना, आराम से समझना, कुछ बैक्टीरिया में एडिशनल डीएनए भी होता है। ये एडिशनल डीएनए हो गया, छोटा सा एक्स्ट्रा डीएनए। ये मेन डीएनए हो गया। यहां पर चलो हम लिख लें, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्या होते हैं ये। तो यहां पर मैं लिख लूं, ये क्या है? दिस इज अ मेन डीएनए। दिस इज अ मेन डीएनए। क्लियर हो गया? और यहां पर ये होता है एक्स्ट्रा डीएनए। ये क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा डीएनए। अरे जैसे क्रिकेट भी खेलने जाते हैं ना, एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा डीएनए। दिस एक्स्ट्रा डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। दिस एक्स्ट्रा डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा प्लेयर को क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। समझना जरा, क्या बोल देंगे हम इसको? प्लाज्मिड। तो चलो इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूं ऐसे। ये मैंने बना दिया, ये मेन डीएनए बना दिया, ये बना दिया। अब जिसमें, ध्यान से समझना जरा, जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं एफ पॉजिटिव। क्या बोल देते हैं उसको? एफ पॉजिटिव। क्लियर हो गया? जिसमें एब्सेंट है उसको बोल देते हैं एफ नेगेटिव। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। एफ नेगेटिव। तो ये प्लाज्मिड आपको समझ में आया। मेन डीएनए ये हो गया, ये एक्स्ट्रा डीएनए हो गया। मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, छोटा होता है, ऑटो रेप्लिकेटिंग, सब हम आगे पढ़ेंगे। इसके ऊपर पूरी बायोटेक्नोलॉजी 12th में 2 बड़े चैप्टर, जिनसे 11 क्वेश्चन नीट में आते हैं, केवल इस प्लाज्मिड पे बेस्ड है। समझ में आ गया? तो आराम से पढ़ेंगे, सब्र रखना। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसमें ये डीएनए प्रेजेंट है उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जिसमें एब्सेंट है उसको नेगेटिव बोलेंगे। जिसमें प्रेजेंट है उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जिसमें एब्सेंट है उसको नेगेटिव बोलेंगे। अब क्या होता है देखो जरा। अब ये पॉजिटिव चाहता है कि पूरी दुनिया में अपनी पॉजिटिविटी फैला दे, इसको भी पॉजिटिव बना दे। ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव चाहता है। एफ रिप्रेजेंट फॉर फर्टिलिटी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड 2 टाइप का होता है। समझ में आ गया? एक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है, एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। तो जिसमें ये एफ, ये वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जो इसके रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है, उसको मैफ प्लाज्मिड बोलते हैं। फालतू के जितने क्वेश्चन पूछोगे मैं सब बता दूंगा। क्लियर हो गया? अभी सीधे याद रख लो, बस बता दिया मैंने फिर भी। क्लियर हो गया? तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा? फर्टिलिटी प्लाज्मिड। क्लियर हो गया? या चलो पहले यही बता देता हूं, छोड़ो जरा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए हो गया ना, तो इसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इससे छोटा होता है, इसके जैसा होता है। अरे आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात बताओ। ये यहां पर आप मुझे बताइए जरा, क्रिकेट जब खेलने जाओगे, जब क्रिकेट खेलने जाओगे तो एक्स्ट्रा प्लेयर क्रिकेट के ही लेके जाओगे या कबड्डी के लेके जाओगे? क्रिकेट के ही लेके जाओगे ना। तो ये इसके जैसा ही होता है। समझ में आ गया? इसके जैसा ही होता है, स्मॉल होता है, बट एक्स्ट्रा में कौन होते हैं? स्मॉल प्लेयर होते हैं ना, छोटे छोटे नए नए प्लेयर। तो ये कैसा हो जाएगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। समझ में आ गया?
ये कैसा होगा आप मुझे बताइए जरा, स्मॉल। ये भी इसके जैसा होगा, आप मुझे बताओ, बट स्मॉल होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैसा है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। पहले मुझे बताओ इसका मेन डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। तो इसका भी कैसा हो जाएगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। समझ में आ गया, कैसा हो जाएगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे ये क्रिकेट का प्लेयर है तो ये भी क्रिकेट का ही प्लेयर होगा ना, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है तो ये भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होगा, ये फुटबॉल का है तो ये फुटबॉल का होगा, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है तो ये भी कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा हो जाएगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। बट कैसा होगा, स्मॉल होगा। कैसा होगा आप मुझे बताइए जरा, स्मॉल होगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट आप मुझे बता दो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देखो जरा, ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड दो टाइप का होता है। प्लाज्मिड इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एफ प्लाज्मिड, जो ये हमने बनाया हुआ है, और एक होता है आर प्लाज्मिड। क्लियर है? एफ प्लाज्मिड का मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। क्लियर हो गया? आर प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। क्लियर हो गया? फर्टिलिटी प्लाज्मिड किस में मदद करेगा, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और आप मुझे बताओ ये किस में मदद करेगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने में मदद करेगा, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। समझो, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने बोल दिया रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, है ना। तो अब हमने क्या किया, मान लो कोई एंटीबायोटिक खाई। अब एंटीबायोटिक से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं क्या, कुछ बच जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया क्यों बच जाते हैं, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है, ये उसको बचा लेता है। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। अब देखना जरा ध्यान से देखो, तो आप मुझे बताओ जिसमें ये वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अरे अभी हम पूरा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे इसको, समझ में आ गया? पूरा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, अभी सब्र रखना। ये मैंने बना दिया, ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने बना दिया मेन डीएनए, ये मैंने बना दिया मेन डीएनए, ये मैंने बना दिया यहां पर कौन सा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब आप मुझे बताओ जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसको मैंने बोल दिया एफ पॉजिटिव, जिसमें नहीं है उसको मैंने क्या बोल दिया, एफ नेगेटिव। जिसमें है उसको बोल दिया एफ पॉजिटिव, जिसको हटा दिया उसको हमने क्या बोल दिया, एफ नेगेटिव। हाँ है ये एनसीईआरटी में, समझ में आ गया? क्या लाइन है अभी बताता हूं, कौन सी लाइन है ये। अब देखो जरा, यहां से एफ पॉजिटिव से क्या होगा, एफ नेगेटिव की तरफ एक ट्यूब बनेगी, एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव की तरफ एक ट्यूब डेवलप होगी ऐसे। एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड, दैट हॉलो ट्यूब इज कॉल्ड पिलाई। ये जरा ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, ये यहां पर अपना नंबर बढ़ाएगा, इस तरीके से रेप्लिकेट करेगा ना, और रेप्लिकेट करके ये यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये एफ नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर सीधे डीएनए ट्रांसफर हो रहा है ना, सीधे के सीधे क्या ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो आप मुझे बताओ यहां पर हम पहले क्या लिख लेते हैं, दिस इज अ हॉलो ट्यूब, हॉलो ट्यूब। समझ में आ गया? इस हॉलो ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, पिलाई। क्या बोलेंगे, पिलाई। किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ, इसका मतलब कंपोज्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन से, पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पाइलिन प्रोटीन से। किस में मदद कर रहा है, जवाब दो जरा जल्दी से, किस में मदद कर रहा है, डीएनए ट्रांसफर में मदद कर रहा है ना। और अब मुझे बताओ जरा,
सीधे टच किया डीएनए गया, टच कर दिया डीएनए चला गया। तो ये प्रिमिटिव टाइप है डीएनए का ट्रांसफर करना। समझ में आ गया? तो ये किस में मदद करता है? इट हेल्प्स इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे? ये बैक्टीरिया में दिया हुआ है, ये मोनेरा का पार्ट चल रहा है। समझ में आ गया? ये पूरा मोनेरा का पार्ट है। कहां आएगा अभी सब समझ में आएगा। तो देखो जरा किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। किसमें मदद कर रहा है? इट हेल्प्स इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। किसमें मदद कर रहा है जल्दी से आप मुझे बताओ? हेल्प्स इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ। किसी को इसमें कोई डाउट है तो फटाफट बताओ। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब हमारा बस बैक्टीरियल फ्लैजिला बचा है। बैक्टीरियल फ्लैजिला हम कल पढ़ेंगे। कल हम बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन, उसका डाइजेशन और उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो उसके बाद एक क्लास और लगेगी, हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? किंगडम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। फिर से आप देखो जरा, ये एनसीईआरटी की मोनेरा की लास्ट लाइन है। समझ में आ गया? मोनेरा की लास्ट लाइन है। पढ़ के देख लो कभी एनसीईआरटी यदि खोली हो तो। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से पेज नंबर 18 होगा एनसीईआरटी का, उसमें खोजना। पेज नंबर 18 में ऊपर की तरफ आपको मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। बात समझ में आया? सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो बताओ। आ गया समझ में? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल।